आज दो बातें, दो गंभीर मुद्दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन दिनों विरोधी पार्टियों के इलेक्शन सिंबल में भी आतंक की छाप दिख रही है। उस पार्टी को आतंक का समर्थक बताने की कोशिश हो रही है जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही। और यूपी चुनाव के बीचों बीच शिया समुदाय के धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद बीजेपी को वोट देने की अपील करते हैं। क्यों, कैसे, वजह जानेंगे और मौलाना से 4 सवाल पूछे जाएंगे। पीएम मोदी और मौलाना कल्बे जव्वाद के बयान अलग अलग जरूर है, लेकिन इन दोनों के बीच, इन बयानों के बीच एक दिलचस्प कॉमन फैक्टर है। क्या है वो कॉमन फैक्टर, आगे तफसील से बताऊंगा। लेकिन पहले प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात जान लेते हैं। चौथे दौर की कैंपेनिंग के लिए यूपी पहुंचे प्रधानमंत्री ने रविवार को 2008 के गुजरात सीरियल ब्लास्ट में आए फैसले का जिक्र छेड़ दिया। यही नहीं, बल्कि इस आतंकी घटना को पीएम ने समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल से जोड़कर कहा, साइकिल बम, मुझे समझ नहीं आता आतंकियों ने साइकिल ही क्यों चुनी। गुजरात सीरियल ब्लास्ट के फैसले को यूपी चुनाव से कैसे जोड़ रहे हैं प्रधानमंत्री, यह समझ में बात नहीं आती। आतंक को किसी खास पार्टी के चुनाव चिन्ह से जोड़ने के पीछे आखिर प्रधानमंत्री की क्या मंशा है? वो क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आतंक के फैसले के जरिए वो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के मामले को और तूल देने की कोशिश कर रहे थे? प्रधानमंत्री जिस तरह से ये मुद्दा उछाल रहे, उससे तो फैसले की टाइमिंग पर ही सवाल खड़े होते हैं। क्या यूपी चुनाव के बीचों बीच विशेष अदालत के फैसले की टाइमिंग महज इत्तेफाक है? लेकिन चौथे चरण से ठीक पहले आतंक का मुद्दा क्यों? जब तीसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे थे तब यह बयान आता है। क्या बीजेपी के हाथ से निकल रहा है यूपी? क्या घबराई हुई है बीजेपी? घबराए हुए हैं प्रधानमंत्री? आखिर वो भी यूपी से ही सांसद हैं। यूपी ही दिल्ली की सत्ता का भाग्य विधाता है। अब तो पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के चुनावी प्रचार में बाकायदा अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं, आतंकवाद का मुद्दा छेड़कर। यानी योगी के भरोसे अब वो यूपी को नहीं छोड़ना चाहते। देख ली 3 चरणों की वोटिंग। इन सवालों की पड़ताल तो करूंगा, लेकिन यहां पर आपको एक दिलचस्प जानकारी देता चलूं। जानकारी क्या है? इतिहास से निकाला हुआ एक पन्ना है। जिस साल गुजरात सीरियल ब्लास्ट हुआ था, उससे 2 साल पहले यानी 2006 में नासिक के मालेगांव में भी ब्लास्ट होता है, जिसमें 10 लोग मारे गए थे और 80 से ज्यादा घायल हुए थे। उन बमों को भी साइकिलों में रखा गया था। धमाकों के लिए एक मोटरसाइकिल का भी इस्तेमाल हुआ था पूरी कॉन्स्पिरेसी में। मालेगांव ब्लास्ट इन्वेस्टिगेट कर रही महाराष्ट्र एटीएस ने जो अदालत में जानकारी दी, वो ये कि मोटरसाइकिल प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी, जिसे बाद में मोदी जी की बीजेपी ने लोकसभा का टिकट दिया और जो आज सांसद भी है। तो यहां भी सवाल पूछना लाजमी है कि आतंक के आरोपियों ने साइकिल और मोटरसाइकिल क्यों चुनी? प्रधानमंत्री को साइकिल में आतंक दिखता है और आतंक की ऐसी ही आरोपी को उनकी पार्टी कमल का फूल गिफ्ट करके उन्हें संसद पहुंचाती है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या आतंक का मुद्दा उछालकर बीजेपी सांप्रदायिक एजेंडे को ही आगे बढ़ा रही है, खासतौर पर यूपी चुनाव में? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। आतंक के फैसले को विरोधी पार्टी के इलेक्शन सिंबल साइकिल से जोड़ने के पीछे की मंशा जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान योगी आदित्यनाथ वाले 80-20 जैसे घोर सांप्रदायिक और विभाजनकारी बयान को टनों के हिसाब से मजबूती प्रदान करता है। क्योंकि गुजरात ब्लास्ट में जिन 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, वो किसी मजहब विशेष से हैं, जो बीजेपी को इसका ढोल पीटना मुफीद बैठता है, खासकर इस चुनावी फिजा में।
पिछले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब एक के बाद एक बीजेपी के सारे मुद्दे फेल हो रहे थे, तो प्रधानमंत्री ने पुलवामा के शहीदों और बालाकोट स्ट्राइक का मसला उछालकर वोट बटोर लिए। इस बार गुजरात सीरियल बम ब्लास्ट का फैसला प्रधानमंत्री यूपी चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2008 के गुजरात सीरियल ब्लास्ट में 56 लोग मारे गए। विशेष अदालत ने 38 लोगों को सजाए मौत और 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 2008 के ब्लास्ट पर तो फैसला आ चुका है पिछले हफ्ते, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, आतंक का मुद्दा उछाल रहे हैं। मगर 2006 के मालेगांव ब्लास्ट का फैसला अभी तक नहीं आया है। 2008 का फैसला आ चुका है और इस 2006 के मालेगांव ब्लास्ट में बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर आरोपी हैं, जिनकी मोटरसाइकिल का धमाकों में इस्तेमाल हुआ। प्रज्ञा सिंह फिलहाल जमानत पर है। वो आतंक में मजहब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ढूंढ लेते हैं, लेकिन मालेगांव ब्लास्ट पर अब तक फैसला क्यों नहीं आया? क्या जानबूझकर इस केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है? और वो भी इसलिए क्योंकि इस केस में फैसला हिंदुत्ववादी सरकार के तेवर ठंडे कर सकता है। कुछ सवालों के जवाब चाहिए। अब कुछ सवाल शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद से। पहले मामला जान लेते हैं। मजलिस उलमा हिंद के महासचिव और इमाम जुमा मौलाना कल्बे जवाद नकवी का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है और इस वीडियो में वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते नहीं थक रहे, उनके मंत्रियों की तारीफ करते नहीं थक रहे और फिर बाद में मुसलमानों से ये कहते हैं कि इन लोगों ने हमारे कौम की बहुत मदद की, इसलिए इन्हें वोट डालें आप लोग। कल्बे जवाद की माने तो बीजेपी वो पार्टी है जो दंगा फसाद रोकने में कामयाब रही, यानी कौम की भलाई बीजेपी सोच सकती है, ऐसा मौलाना कल्बे जवाद का मानना है। लेकिन अपने इस बयान में वो एक बात और कहते हैं जिसके आईने में उनका ये बयान समझना चाहिए। वो कहते हैं कि मुसलमानों की सबसे बड़ी हमदर्द समझी जाने वाली पार्टी ने शिया कौम के एक शख्स को टिकट देने के बाद वापस ले लिया और इस तरह से कौम का अपमान किया है। जाहिर है मौलाना का इशारा अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी की ओर है। कौम के बंदे का टिकट वापस ले लिया तो मौलाना नाराज हो गए, बोल रहे बीजेपी को वोट जाएगा मेरा और पूरे कौम का। अब देखिए ना, है ना दिलचस्प बात, प्रधानमंत्री मोदी साइकिल और आतंक को जोड़ते हैं और साइकिल वाले के खिलाफ प्रचार करते हैं और मौलाना कल्बे जवाद वो भी साइकिल वाली पार्टी को वोट डालने के खिलाफ मुसलमानों से अपील करते दिखते हैं, बीजेपी के लिए वोट करने की अपील करते दिखते हैं। यानी मोदी और मौलाना में अखिलेश फैक्टर कॉमन है। अब मौलाना जवाद अखिलेश से नाराजगी के चलते ये कह गए या उनकी कोई मजबूरी थी, उन पर कोई दबाव काम कर रहा था, ये तो वो ही जाने। मगर भारतीय लोकतंत्र की चुनावी राजनीति में ऐसे वाक़ियों की कमी नहीं है। मौलाना कल्बे जवाद वैसे भी बीजेपी के पुराने हमदर्द माने जाते हैं। खैर, मौलाना को जो कहना था सो कह दिया। सवाल यह कि क्या कौम में कोई उनकी सुन भी रहा है? मौलानाओं के कहने पर कब कौम ने वोट डाले हैं? सबको अपनी कौम का ठेकेदार मानने का खुद को पूरा अधिकार है, पूरा हक है। एक प्रधानमंत्री 80-20 की तर्ज पर एक पार्टी विशेष की ओर आतंक का समर्थक होने का इशारा करता है, वहीं शिया धर्मगुरु अपने समुदाय से अपील करते हैं कि वो बीजेपी को वोट दें। है ना अमेजिंग? मेरा आज का सवाल दोहराता हूं, क्या आतंक का मुद्दा उछालकर बीजेपी सांप्रदायिक एजेंडे को ही आगे बढ़ा रही है? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।